स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आपने भी इस बार CUT UG का फॉर्म फिल किया है या फिर करने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप CUT का एग्ज़ाम देंगे तो आपको पता होगा कि जो फॉर्म है वो निकल चुका है। 3 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो उस फॉर्म फिल के दौरान आपसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा जाएगा, ठीक है, कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना है। तो उस चीज़ में आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आप जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उसके बेसिस पे ही आपको यूनिवर्सिटीज़ वगैरह मिलेंगे। क्योंकि आपने अगर अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं रखा है तो आपका जो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का चॉइस है वो बहुत ज़्यादा कम जाएगा। तो हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए ताकि आप जो है मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल हो सके और आप जो है मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी में एग्जाम के बाद जा सके। इसमें हमने DU और BHU को टारगेट करके ये वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। तो DU और BHU के हिसाब से हमने वीडियो बनाया है और यही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप जो है हर यूनिवर्सिटी में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ को देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक रूल है, उसी चीज़ को हर कोई भी फॉलो करता है। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी का रूल नहीं है, ये एक नॉर्मल रूल है जो कि आपको हर यूनिवर्सिटी में देखने को मिल जाएगा। मतलब मैक्सिमम यूनिवर्सिटी इसी चीज़ को फॉलो करता है। तो उसमें क्या है कि आपको CUT में बस उन्हीं सब्जेक्ट में अपीयर होना है जिसमें आपने क्लास 12 में पढ़ा है, ठीक है। मतलब आपने अगर PCM पढ़ा है तो आपको PCM में ही अपीयर होना है। अगर आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस पढ़ा है तो आपको उसी में अपीयर होना है, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट जो आपने क्लास 12 में पढ़ा है उसके अलावा आपको कोई भी सब्जेक्ट में अपीयर नहीं होना है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और स्पेशली अगर आप DU को टारगेट कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपने जिस सब्जेक्ट को एग्जाम दिया, मतलब जिस सब्जेक्ट को आपने 12 में पढ़ा है उसी में आपको एग्जाम देना है, नहीं तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। स्ट्रीम स्विचिंग का बात किया जाए कि मान लीजिए कोई भी बच्चा है वो साइंस में पढ़ा है और उसको अभी अगर BA ऑनर्स हिस्ट्री में करना है तो अब जो है वो कैसे करेगा, क्योंकि अब वो तो एग्ज़ाम दे ही नहीं सकता हिस्ट्री का। तो इसमें क्या है कि आप जो है PCM या फिर PCB जो भी आपने पढ़ा है उसका एग्ज़ाम आपको इंग्लिश के साथ देना है और उसी के बेसिस पे आपका जो भी कोर्स आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। कोर्स आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो कोर्स आपको जो भी सेलेक्ट करना है उसको आपको चूज़ कर लेना है। उसी के बेसिस पे आपको वहाँ पे एडमिशन जो है उस कोर्स में दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको हिस्ट्री का एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपने अगर साइंस पढ़ा है तो, ठीक है। जो आपने साइंस में पढ़ा है उसी का एग्ज़ाम आपको फिर से वहीं पर भी देना पड़ेगा, CUT में भी। तो इस चीज़ का आप जो है हमेशा ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक यूनिवर्सल कॉम्बिनेशन है, मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन जो है वो आपको मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन दिलवा देगा, ठीक है। 90% जितने भी कोर्सेज है आपके अक्रॉस इंडिया में, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है, हर जगह आपको ये कॉम्बिनेशन के थ्रू एडमिशन जो है वो मिल जाएगा। तो कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, आपका एक लैंग्वेज आपको लेना पड़ेगा जो कि इंग्लिश जो है सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल लैंग्वेज है। इसके अलावा आप हिंदी भी चूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश हिंदी ये दोनों सबसे सेफ लैंग्वेज आपका माना जाता है। लैंग्वेज के बाद आपको क्या करना है, आपको 3 डोमेन्स जो है वो चूज़ कर लेना है, मतलब कि वो भी 3 सब्जेक्ट जो कि आपने क्लास 12 में पढ़ा हो। तो आपने अगर साइंस लिया है तो ऑब्वियसली PCB या फिर PCM होगा, या फिर आप कॉमर्स किया था अकाउंट्स, इको, BST होगा। और आर्ट्स में आपका जो भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, कुछ भी आपको जो डोमेन सब्जेक्ट है उसको आपको चूज़ कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा आपको जनरल टेस्ट का पेपर जो है उसको भी चूज़ कर लेना है। तो आपको क्या करना है, एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक जो जनरल टेस्ट का पेपर होता है, ये 5 सब्जेक्ट आपको चूज़ कर लेना है। मैक्सिमम 5 सिलेक्शन ही कर सकते हैं आप, तो इसको आपको रख लेना है ताकि आपका जो है मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में, मैक्सिमम कोर्सेज में आप एलिजिबल हो सके, ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जो कि आपको हर जगह पे काम आने वाला है। इसके बाद अगर स्ट्रीम वाइज बात किया जाए, आपका क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए, तो अगर आप साइंस के PCM से है तो आपको इंग्लिश PCM प्लस जनरल टेस्ट चूज़ करना पड़ेगा ताकि आप कोई भी कोर्सेज BSc, BTech, BBA, कुछ भी ऐसा कोर्स है जहाँ पे आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप जाके एडमिशन जो है ले सकते हैं। साइंस PCB से है तो आपको सेम वही चूज़ करना है। वहीं पे अगर आप कॉमर्स से है तो आपको इंग्लिश, अकाउंट, इको, BST और GT चूज़ करना है। या फिर आपको क्या करना है, देखिए आप यहाँ पे 5 ही सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है मैथ्स लेना पड़ेगा कब, अगर आपको BCom ऑनर्स करना है या फिर आपको इकोनॉमिक्स में ऑनर्स लेना है DU में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है इसके लिए मैथ्स कंपलसरी होता है, ठीक है। तो ऑनर्स प्रोग्राम के लिए आपको DU में अगर जाना है तो आपको मैथ्स लेना ही पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको BST को रिप्लेस कर देना होगा, ठीक है। BST को आप रिप्लेस कर सकते हैं, तब जाके आपका जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मतलब आपको मैथ्स लेना पड़ेगा अगर आपको ऑनर्स में एडमिशन लेना है, ठीक है। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ से है तो आपका जो भी इंग्लिश या फिर हिंदी जो भी आपका लैंग्वेज रहता है, साथ में आपको जो भी आपका 3 डोमेन सब्जेक्ट, साथ में आपको जनरल टेस्ट जो है वो ले लेना है। तो इससे आप जो है किसी भी मैक्सिमम जो भी सब्जेक्ट होता है उसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखिएगा कि मैथ्स आपका BCom ऑनर्स या फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए आपका कंपलसरी रहेगा DU में। और BHU में भी ऐसा ही सीन है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपका मैथ्स जो है ऑनर्स प्रोग्राम के लिए कंपलसरी लिया जाता है, ठीक है। बट मैक्सिमम में आपको ऐसा देखने को मिलता है अगर आपको जनरल करना है तो उसमें आपको मैथ्स जो है वो नहीं चाहिए। उसके बाद अगर यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक नीड्स का बात किया जाए DU और BHU के लिए, तो DU में आपका जो है मतलब कि क्लास 12 का सब्जेक्ट को देखा जाता है, ठीक है। आप
क्लास 12 में जो सब्जेक्ट है वही आपका रहना चाहिए। और बीएचयू में भी सेम चीज़ आपका यही रहता है, ठीक है। किसी भी आप यूनिवर्सिटी में जाइए जनरली ये रहेगा ही। और जनरल टेस्ट का बात किया जाए तो डीयू में ये चीज़ अच्छा है कि जनरल टेस्ट आपका मैक्सिमम कोर्सेज के लिए मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। कि आपको बीए, बीएससी, बीकॉम इन सब के लिए जनरल टेस्ट का पेपर देना मैंडेटरी नहीं है। आपका जो जनरल टेस्ट नहीं देंगे तो भी हो जाएगा। बट आपका जो बीबीए हो गया, बीएमएस हो गया, बीटेक हो गया, तो इन सब कोर्सेज के लिए बट जनरल टेस्ट आपका मैंडेटरी है डीयू में भी। तो इन सब चीज़ों को आप देख लीजिएगा एक बार उनके वेबसाइट पे, सीयूटी के वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी कैटेगरी में जाके वहाँ पे आप देख लीजिएगा कि आपको किस कोर्स में जनरल टेस्ट चाहिए, किस में नहीं चाहिए। वहाँ पे आपका क्लियरली मेंशन रहता है। तो आपके कोर्स में अगर जनरल टेस्ट चाहिए तो आप लीजिए, वरना मत लीजिए, ठीक है। बट वो बस डीयू के लिए रहेगा, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको जनरल टेस्ट लगेगा। लाइक बीएचयू का बात किया जाए तो आपको जनरल टेस्ट प्लस लैंग्वेज यही दो जो मेन फोकस है। ये लोग डोमेन पे भी उतना फोकस नहीं करता है जीटी, बट जीटी और लैंग्वेज यही दो पे मेन इनका कंसिडरेशन जो है वो रहता है, ठीक है। जीटी आपका मैक्सिमम कोर्सेज में जो है आपका रहेगा ही रहेगा। तो इस चीज़ का आपका ध्यान रखना है कि अगर आपको बीएचयू में चाहिए तो आपको जनरल टेस्ट जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। और साइंस में आपका पीसीएम, पीसीबी जो भी है उसका मार्क्स जो है देखा जाएगा। सीयूटी में आपका जो भी मार्क्स आएगा उसके बेसिस पे आपका एडमिशन जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जनरल टेस्ट जो है आपको लेना ही पड़ेगा और लैंग्वेज भी आपको लेना ही पड़ेगा, आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना है। इसके बाद अगर बीबीए, बीएमएस या फिर बीटेक इन कोर्सेज़ का बात किया जाए तो प्रोफेशनल कोर्सेज़ में थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिलता है। लाइक डीयू में बात किया जाए बीबीए और बीएमएस में तो आपका लैंग्वेज के साथ मैथमेटिक्स के साथ आपका जीटी मतलब मैथमेटिक्स जो है आपका कंपलसरी रहेगा, ठीक है। और वहीं पे अगर बीटेक का बात किया जाए डीयू या फिर बीएचयू में, उसमें भी आपका मैथ्स जो है वो कंपलसरी रहेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो भी कुछ कोर्सेज है उसका आप स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आप यूनिवर्सिटी कैटेगरी में जाके देख लीजिए, ताकि आप कोई भी ऐसा चीज़ मिस ना करें जो कि आपको चाहिए हो, ठीक है। फिर कुछ मिस्टेक्स है जो कि बच्चे लोग करते हैं, उसको आपको नहीं करना है। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो लैंग्वेज को कभी स्किप मत कीजिए। आप जो है कम से कम एक लैंग्वेज, इंग्लिश या फिर हिंदी आपको चूज़ करना ही करना है, ठीक है। आपको लैंग्वेज लेना मैंडेटरी है, तभी आपको हर जगह एडमिशन मिल पाएगा, क्योंकि लैंग्वेज जो है मैक्सिमम यूनिवर्सिटी मांगते ही है। बहुत रेयर यूनिवर्सिटीज़ होते हैं जहाँ पे आपको लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। उसके बाद आपको क्लास 12 के सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है। जो आपने क्लास 12 में पढ़ा है उसी को आपको क्या करना है, उसी को भी फिर से फॉर्म फिल करते वक्त चूज़ करना है। आप दूसरे सब्जेक्ट को चूज़ मत कीजिए, ताकि आप सेफ लाइन में रहे, ठीक है। उसके बाद आपको एलिजिबिलिटी को चेक कर लेना है। सीयूटी की वेबसाइट पे जाके यूनिवर्सिटी कैटेगरी में जाके हर स्पेसिफिक कोर्स का जो मैपिंग है, आपको जिस कोर्स में एडमिशन लेना है उसमें आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए उस चीज़ को आपको देख लेना है, ताकि आप कोई भी गलती ना करें, ठीक है। और जनरल टेस्ट को भी आपको ड्रॉप नहीं करना है, मतलब स्किप नहीं करना है, ठीक है। अगर आप जनरल टेस्ट नहीं देंगे तो बीएचयू में तो आपका 50% सीट्स पहले से चला गया, ठीक है, क्योंकि जनरल टेस्ट तो मैंडेटरी है। उसके बाद बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में भी जनरल टेस्ट मैक्सिमम में मांगा जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, जनरल टेस्ट का पेपर जो है वो देना ही है। तो इन सब चीज़ों को आप गलती मत कीजिएगा। बाकी जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने बताया है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें बता सकते हैं। फाइनली मैं यही कहूँगा कि इंग्लिश के साथ आप 3 डोमेन के साथ जनरल टेस्ट जो है ले सकते हैं। लैंग्वेज में आप इंग्लिश की जगह हिंदी भी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बाकी आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।